तो हे पीपल्स व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल। और यार गाइस देखो, तुम्हें पता है कि मैं दो वीडियो साथ में रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। और हमारा जो कंटेंट है वो सैटरडे संडे को रिकॉर्ड हो जाता है एंड आई ब्रिंग वीडियोस फॉर यू ऑन लाइक 2 वीडियोस इन अ वीक। सो बेसिकली ये जो दो वीडियोस होने वाले हैं ना, ये दो वीडियोस होने वाले हैं उन चीज़ों के ऊपर बेसिकली जो जिसमें आप लोग सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। सो फेस्टिव सीजन का सेल चल रहा है राइट नाउ और काफ़ी सारे लोग बहुत सारा शॉपिंग कर रहे हैं एंड शॉपिंग करने के साथ साथ वी आर बाइंग लैपटॉप्स, ठीक है। अब लैपटॉप्स के अंदर हम लोग क्या गलती कर रहे हैं खरीदने में, या फिर हम कहाँ परफॉर्मेंस का लॉस कर रहे हैं, उसके बारे में आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सो गाइस, आफ्टर शॉर्ट इंट्रो वी विल बी राइट बैक। ओके सो पीपल्स, बेसिकली एज अकॉर्डिंग टू द वीडियो टाइटल आपने देख लिया होगा कि भाई 3050 एंड RTX 2050 both are the most buying graphics card right now in the Indian market इन लैपटॉप्स, ठीक है। तो बेसिकली काफ़ी सारे जो हमारे फ्रेंड्स हैं लाइक पर्टिकुलरली वो लैपटॉप्स बाय करते हैं 60,000 65,000 70,000 50,000 अंडर 50,000, ठीक है। अब इस रेंज के अंदर जो आपके दो जीपीयूज आते हैं, मेजरली लोग 3050 बाय करते हैं 60-65,000 में, या फिर RTX 2050 बाय करते हैं 45-50,000 रुपीज़ में, ठीक है। बट भाई क्या सीन है ना, अलग अलग लैपटॉप के हिसाब से इन जीपीयूज में आपके अलग अलग मॉडल्स आते हैं, ठीक है। ये वाला वीडियो बेसिक एक्सप्लेनेशन के बारे में बताऊंगा एंड फॉर द नेक्स्ट वीडियो मैं आपको डिटेलिंग बेंचमार्क के साथ बताऊंगा कि यार भाई कितना फर्क पड़ता है जीपीयू के वॉटेज में, ठीक है। टीजीपी का मतलब क्या होता है, जीपीयू की जैसे आपकी टीडीपी होती है सीपीयू की, कि भाई आपका सीपीयू की टीडीपी क्या है, क्या आपका सीपीयू 30 वॉट का 35 वॉट का है, सेम एज सिनेरियोज में आपका जीपीयू भी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको हाई एंड लो टीजीपी के बारे में बता देता हूँ। देखो ठीक है, अगर लो टीजीपी होगी तो ऑब्वियसली तुम्हारी बैटरी बैकअप ज़्यादा होगा एंड तुम्हारा परफॉर्मेंस में कहीं तुमको 5 से 7 FPS या फिर माइट भी 10 FPS का फर्क भी देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग मशीन टू मशीन और उसका कूलिंग कैसा है, ठीक है। एंड व्हेन यू गो फॉर हाई टीजीपी तो ऑब्वियसली आपको एफपीएस हाई देखने को मिलेंगे बट बैटरी कम चलेगी। बट गाइस व्हेन यू टॉकिंग अबाउट गेमिंग लैपटॉप तो यहाँ पे हम बैटरीज का बात नहीं करते, क्योंकि हम उसे ऑब्वियसली उसको चार्ज पे लगा के चलाएंगे उसके फुल पोटेंशियल निकालने के लिए। सो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको RTX 3050 एंड 2050 के बारे में बता देता हूँ। तो देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ RTX 3050 की। तो ये हमारा RTX 3050 मोबाइल जीपीयू है, हम 4GB वाले वर्जन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये उसके आपको स्क्रीन पे स्पेसिफिकेशंस दिख रही होगी उसकी। उसके बाद हम नीचे जाएंगे थोड़ा सा, ये सब आपको इतना टेक्निकल जाने की जरूरत नहीं है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कार्ड नोट्स, ठीक है। तो बेसिकली आपका 3050 मोबाइल स्टार्ट होता है 45 वॉट 50 वॉट 50 वॉट 55 वॉट 60 वॉट 70 वॉट एंड 80 वॉट, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपका RTX 3050 में 6 मॉडल्स आते हैं, ठीक है। भाई हम लोग क्या करते हैं, हम RTX 3050 देख के हमने लैपटॉप बाय कर लिया, ठीक है। तो दैट इज नॉट द थिंग, आपको ये नहीं करना है, ठीक है। बेसिकली आप देखो कि वॉटेज के हिसाब से आपका फ्रीक्वेंसी में फर्क आ रहा है, यानी कि आप देखो 45 वॉट का 1300 मेगाहर्ट्ज 1000 मेगाहर्ट्ज में रन कर रहा है, और जो 80 वॉट का जो है RTX 3050 वो 1530 और 1700 मेगाहर्ट्ज तक रन कर रहा है। और गाइस मेगाहर्ट्ज मतलब बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं आपके जीपीयू के पर फ्रेम के लिए, ठीक है। मतलब आप जो गेम खेल रहे हो FPS के अंदर बहुत मैटर करता है, ठीक है। और बेसिकली इसका जो बेस बोर्ड डिज़ाइन है आपका 3050 मोबाइल का, ठीक है, बेस वेरिएंट स्टार्ट होता है आपका 45 वॉट से, ठीक है। लाइक 45 वॉट एनवीडिया ने बनाया है, उसको बेस लाइन पे बनाया है, ठीक है। नाउ डिपेंड्स अपॉन ब्रांड टू ब्रांड, अकॉर्डिंग टू देयर मदरबोर्ड्स, अकॉर्डिंग टू देयर पावर डिलीवरी, ये लोग मेगाहर्ट्ज में ट्वीक करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक इजी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है गाइस, बहुत इजी एग्जांपल है। जैसे कि आप मान लो RX 580, ठीक है, या फिर RTX 3060 मान लो। हर ब्रांड का RTX 3060 अलग अलग वॉट फ्रीक्वेंसी के साथ आता है, ठीक है। एक बेस फ्रीक्वेंसी एनवीडिया ने फिक्स की हुई है, मान लो 1300 मेगाहर्ट्ज का जो है आपकी फ्रीक्वेंसी फिक्स की हुई है, ठीक है। बट ब्रांड्स क्या करती है, थोड़ा थोड़ा पावर डिलीवरी एक्स्ट्रा करके आपको काइंड ऑफ मतलब किसी किसी ब्रांड में आपको 3 से 4 FPS पे सेम कार्ड्स में आपको ज़्यादा फर्क देखने को मिलेगा। तो 4 से या फिर माइट भी 10 FPS का फर्क कहाँ से आता है, वो आपकी फ्रीक्वेंसी से फर्क आता है। सारी स्पेसिफिकेशन सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी का फर्क आता है। सेम का सेम केस RTX 2050 में भी है, ठीक है। 2050 के अंदर यहाँ पे 3 मॉडल्स आते हैं, बेस आपका 30 वॉट का आता है, देन उसके बाद आपका 45 वॉट का 2050 भी आता है, ठीक है। तो 2050 की स्पेसिफिकेशन हम यहाँ देख लेंगे तो आपको भी यहाँ पे समझ में आ रहा होगा।
तो बेसिकली फॉर द नेक्स्ट वीडियो मैं आपको कुछ स्लाइड्स बताऊंगा कि भाई 30 वॉट, 35 वॉट, 40 वॉट, 60 वॉट, 80 वॉट के RTX 3050s या फिर 2050s में कितना आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, बिटवीन भाई वॉलपेपर तुम्हें मज़ा आ रहा है तो भाई ये जो वॉलपेपर है वॉलपेपर इंजन से किया है, और गाइज यू नो हमारे वॉलपेपर सेक्सी होते हैं। ठीक है, सो उसको हम अपार्ट रखेंगे। सो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इफ़ यू आर गोइंग टू बाय अ लैपटॉप, ठीक है, सो मेक श्योर कि आप लोग उसकी GPU की TGP का चेक करें। ठीक है, इफ वन लैपटॉप इज देयर जो कि 55,000 में आ रहा है RTX 3050 के साथ, एंड दैट लैपटॉप इज ऑफरिंग यू 45 वॉट ऑफ TGP, and another laptop from another brand is coming and offering you 80 TGP watt on the same price point, तो obviously आपको 80 TGP वाले 3050 की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, अब इंडिया में काफी सारा ऑडियंस को इसके बारे में पता नहीं है, बट गाइस टेंशन ले रहे हो भाई, हम किस लिए हैं। ठीक है, सो बेसिकली कुछ बेस्ट लैपटॉप्स यानी कि कुछ सबसे हाई फ्रीक्वेंसी वाले लैपटॉप्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उनको जाके कंसिडर कर सकते हैं। एंड बेसिकली कंपनीज इसलिए ऐसा करती हैं क्योंकि सबसे पहले तो वो प्राइसिंग को फिल करने के लिए करते हैं। मैं लिटरली बता रहा हूँ, इंडिया में इतना कोई देखता नहीं है, बट व्हेन यू बाइंग अ लैपटॉप आउटसाइड इंडिया तो वो भाई बाहर के ऑडियंस बहुत देखती है, वॉटेज के बारे में देखती है, हर चीज़ के बारे में देखती है। ठीक है, सो फ्लेक्सिबिलिटी करना पड़ता है ब्रांड्स को इतना। सो आप भी चेक कीजिए, आपका भी हक है, यू आर पेइंग द मनी। सो वेल, सो गाइस, होप आपको आज का वीडियो पसंद हो। अगर पसंद आया तो लाइक करना हो तो आप लोग सब्सक्राइब करें। अगले ऐसे वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।